हेलो व्यूअर्स, क्या आपके घुटनों में दर्द है? वो तेज और तीखी सेंसेशन जो कभी कभार घुटनों में फील होती है, ये बहुत ही पेनफुल होती है और मैं आज इसे दूर करने में आपकी मदद करूंगी। स्ट्रेचेस से लेकर स्क्वाट्स और रेजेस तक ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जिनकी मदद से आपके घुटनों का दर्द छूमंतर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज के बारे में बताऊंगी, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहला, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करें। हम शुरुआत हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच से करेंगे। इससे हैमस्ट्रिंग और थाइस का पिछला हिस्सा रिलैक्स होता है। स्ट्रेचिंग करते समय आपको अपने काल्व्स के पीछे स्ट्रेच फील होना चाहिए। इससे आपके टिश्यूज और मसल्स को दर्द से डील करने में मदद मिलेगी। चलिए अब देखते हैं कि ये स्ट्रेच कैसे करें। सबसे पहले एक मैट पर लेट जाएं और धीरे से अपना एक पैर उठाएं। ध्यान रहे कि ये मूवमेंट अचानक से ना करें। ऐसा करने के बाद अपने हाथों को घुटनों के नीचे और थाइस के पीछे रखें। इससे आपको एक्सरसाइज पे अच्छा कंट्रोल मिलेगा। उसके बाद धीरे से अपने घुटनों को सीने की तरफ पुल करें। आपको इस पोजीशन में ज्यादा देर नहीं रहना है, 30 सेकंड बहुत है। और ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आपको दर्द ना हो। आप इस स्ट्रेच को 2 बार दोनों पैरों के साथ कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, काफ रेज। इसी पर्पस की एक और एक्सरसाइज है काफ रेज। ये एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जिसमें बहुत कम प्रेशर की जरूरत होती है। घुटनों के दर्द से छुटकारा दिलाने के अलावा इस एक्सरसाइज से आपके पैरों के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। अब देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे किया जाता है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपनी कमर पर रखें। ध्यान रहे कि आपके पैर भी सीधे ही हों। इसके बाद दोनों एड़ियों को उठाएं। इस पोजीशन में आपको अपने पैरों के अगले हिस्से से बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। इस पोजीशन में 2 से 3 सेकंड रहें और इसे कम से कम 10 बार करें। इस पोजीशन में कंट्रोल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बैलेंस बिगड़ जाए तो आपको चोट लग सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हों। वैसे ये इतना भी मुश्किल नहीं है ना? चलिए देखते हैं कि यही बात आप अगली एक्सरसाइज के बारे में कह सकते हैं या नहीं। तीसरा, हाफ स्क्वाट्स। आपने स्क्वाट्स तो जरूर ट्राई किए होंगे। ये एक्सरसाइज देखने में जितनी सिंपल है उतनी एक्चुअल में नहीं। जब आप इसे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ी अनकंफर्टेबल है। बेशक ये एक्सरसाइज थोड़ी पेनफुल है, लेकिन बहुत फायदेमंद है। इससे केवल आपके घुटनों को ही नहीं बल्कि आपकी पीठ, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स को भी फायदा पहुंचता है। आखिर इस एक्सरसाइज में ऐसा क्या स्पेशल है? ये एक्सरसाइज आपकी पीठ, पैरों और घुटनों पर प्रेशर डालती है, जिससे आपके टिश्यूज और मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपको स्क्वाटिंग पोजीशन में पैरों को दूर रखते हुए खड़े होना है। ऐसा करने के बाद अपने हाथों को अपने सामने रखते हुए खुद को बैलेंस करना है। इसके बाद सामने देखें और लगभग 10 इंच तक स्क्वाट करें। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा देर तक ना करें और हर सेट के बीच में कुछ सेकंड्स का गैप रखें। 2 या 3 सेट आपके लिए काफी होंगे। एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखें कि इसे जोर लगाकर ना करें। कोई भी वर्कआउट करते समय जोर नहीं लगाना चाहिए। हाफ स्क्वाट्स आपको उस दर्द से छुटकारा दिलाएंगे जो आप अपने घुटनों में फील करते हैं। लेकिन अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत मुश्किल लग रही है तो डोंट वरी, कीप काम, क्योंकि मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो इतनी ही इफेक्टिव है। चौथा, पैरों को एक्सटेंड करें। इस एक्सरसाइज से फिर से आपके पैरों का टेस्ट होगा। इस सिंपल एक्सटेंशन एक्सरसाइज से आपके क्वाड्रिसेप्स का बहुत फायदा होगा। इस वर्कआउट का फोकस है प्रेशर को आपके घुटनों से दूर रखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे आपकी मसल्स और टिश्यूज स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको एक चेयर पर बैठना है और अपने पैरों को एक एक करके उठाना है। जी हाँ, बस इतना ही। ध्यान रखें कि आप पैरों को जितना ऊपर उठा सकें उतना ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट करें और हर सेट में इसे 10 बार रिपीट करें। एक बार आपको इस एक्सरसाइज की आदत पड़ गई तो फिर आपको कुछ ही हफ्तों में डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। इससे मसल्स रिलैक्स होंगे और आपको घुटनों के तेज दर्द से राहत मिलेगी। ये घुटनों की सबसे इजी एक्सरसाइज है, तो अच्छा होगा कि आप इस एक्सरसाइज से शुरुआत करें। इससे पहले कि आप शुरुआत करें, मैं आपको अगले एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ। 5वां, क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करें। मैंने इस वीडियो में क्वाड्रिसेप्स का बहुत जिक्र किया है ना? और अभी भी मैं वही करने जा रही हूँ। आपकी थाइस के अगले हिस्से की मसल को बहुत अटेंशन की जरूरत होती है। जब उन्हें वो अटेंशन मिल जाता है तो घुटनों का दर्द ज्यादा दिन नहीं रहता। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्वाड्रिसेप्स को सही तरीके से ट्रीट करें। ऐसा करने का एक तरीका है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचेस। एक दीवार के सामने सीधे खड़े रहें और धीरे से अपने एक पैर को अपने ग्लूट्स की तरफ पुल करने की कोशिश करें। इससे आपके घुटनों और क्वाड्रिसेप्स पर प्रेशर पड़ेगा। इससे आपके शरीर के इन एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनने में मदद मिलेगी। ध्यान रखें कि इस एक्सरसाइज को जेंटली करें, नहीं तो आपके मसल्स ऐंठ सकते हैं।
आफ्टर ऑल ये आपका शरीर है, तो इसके साथ ठीक से पेश आएं। आप एक पैर को 30 सेकंड तक पुल कर सकते हैं। एक पैर के बाद यही प्रोसेस दूसरे पैर के साथ करें। इस पूरे प्रोसेस को हर पैर पर 2 बार करें। ये एक बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको सिर्फ इसे जेंटली करना है। अगर आप अच्छे शेप में रहना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे ग्लूट्स पर प्रेशर पड़ता है। मुझे पता था आप ये बात समझ गए होंगे। एनीवेज, चलिए अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं। छठा, पैरों को सीधा उठाएं। तो आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं और लेटे भी रहना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको सिर्फ लेटे रहना है और अपने एक पैर को तब तक ऊंचा उठाना है जब तक कि आपकी हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और घुटनों पर प्रेशर ना आ जाए। आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपके पैर जितना हो सके उतने सीधे रहने चाहिए, ताकि किसी भी तरह का मसल स्पाज्म ना आए और किसी भी तरह के टिश्यू को डैमेज किए बिना प्रेशर इंक्रीज किया जा सके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज आपको कितनी देर के लिए करनी है? केवल 5 सेकंड के लिए। मैं आपको इसे ज्यादा देर के लिए करने की सलाह नहीं दूंगी। ध्यान रखें कि आपको अपने घुटनों का दर्द कम करना है, बढ़ाना नहीं है। अगर आप इस एक्सरसाइज को ज्यादा देर के लिए करेंगे तो आपके टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि बी काइंड टू योरसेल्फ। आप एक दिन में इस एक्सरसाइज के 2 या 3 सेट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के मैं 10 से ज्यादा रेपिटेशन रिकमेंड नहीं करूंगी। एक बार जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, तो फिर वेट ऐड करके इसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। शुरुआत में 5 पाउंड से ज्यादा का वेट ना रखें। एक बार आदत हो जाए तो आप धीरे धीरे वेट बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। 7वां, हैमस्ट्रिंग को कर्ल करें। ये एक और हैमस्ट्रिंग रिलेटेड एक्सरसाइज है जो कि बहुत सक्सेसफुल साबित हुई है। आपको केवल सीधे खड़े होना है और एक पैर को पीछे की तरफ उठाना है। प्रेशर डाले बिना पैर को जितना हो सके उतना ज्यादा उठाएं। एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर के साथ करें। ध्यान रखें, आपका गोल है आपके टिश्यूज और मसल्स को स्ट्रेस से आजाद करना। पैर को उठाने के बाद उसे 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। अगर आप ज्यादा देर रखना चाहते हैं तो 10 सेकंड तक होल्ड करें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे मसल स्टिफ हो जाती है। इस एक्सरसाइज के आप 2 या 3 सेट करें। रेपिटेशन की बात करें तो एक पैर पर 10 रेपिटेशन बहुत होंगे। 5 सेकंड होल्ड करने पर आपको कोई खास कर्ल फील नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इस एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। एक्सरसाइज करते समय उस स्ट्रेंथ का फोकस खुद को बैलेंस करने पर रखिए। इसलिए आपको ये एक्सरसाइज दीवार के सामने करनी चाहिए। जब आप पहली बार ये एक्सरसाइज करें तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दीवार का सहारा लेकर खुद को बैलेंस करें जब तक कि आपको इसकी आदत ना हो जाए। क्या आपके घुटनों में दर्द है? क्या आपने इनमें से किसी एक्सरसाइज को ट्राई किया है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपसे जानकर बहुत अच्छा लगेगा।